रोज़ाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। केवल सच्चे हनुमान भक्त ही देखें इस वीडियो को। अगले 24 घंटों के अंदर आप देखेंगे बड़ा चमत्कार। आपकी हर परेशानी होगी ख़त्म। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भगवान पवन पुत्र हनुमान जी की एक ऐसी कथा और एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जो भी भक्त सुनता है उसके कष्ट भगवान हनुमान जी स्वयं दूर करते हैं। दोस्तों, इस कथा को जिस भी व्यक्ति ने सच्चे दिल से सुना है और पूरा अंत तक सुना है, उस व्यक्ति के ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा अवश्य होती है और उसके जीवन में चल रहे सभी कष्ट, संकट और परेशानियां भगवान हनुमान जी दूर करती हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप सच्चे हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी को ज़रा सा भी आप मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो का अनादर ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जय हनुमान, जय श्री राम भी ज़रूर लिख दें। दोस्तों, चलिए अब इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यह कथा एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और भक्तों की लाज जाने नहीं देते। राम भक्त हनुमान जी चिरंजीवी हैं। भगवान श्री राम के परम धाम गमन के समय उन्होंने श्री राम कथा श्रवण के लिए चिरंजीवी होने का वरदान मांगा था। दोस्तों, एक समय की बात है जब अयोध्या के पहुँचे हुए संत श्री रामायण कथा सुना रहे थे। वे हर रोज़ 1 घंटा प्रवचन करते और उन्हें सुनने के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर उन्हें सुनने आते और श्री राम कथा का आनंद लेते। साधु महाराज का यह नियम था कि वह हर रोज़ कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर वे 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज़ कथा सुनने आते। उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। उन्हें लगा कि महाराज हर रोज़ आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो इससे क्या हनुमान जी आते होंगे। इसीलिए वकील ने महाराज से पूछा, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हो, परंतु जहाँ रामायण कथा हो रही हो, क्या वहाँ पर हनुमान जी आते हैं। आप जो गद्दी हनुमान जी को देते हो, क्या उस पर हनुमान जी विराजते हैं। साधु महाराज ने यह सुनकर कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। इसे सुनकर वकील ने फिर जवाब दिया, हनुमान जी है, इसका क्या सबूत है। आप लोगों को प्रवचन सुना रही हो तो सबको आपको ये साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इसे सुनकर महाराज जी ने उन्हें बहुत कहा कि मुझे कसौटी पर नहीं उतरना है, मुझे यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहें तो मैं प्रवचन बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दीजिए। लेकिन वकील साहब नहीं माने और कहते रहे कि आप साबित करो हनुमान जी कथा सुनने आते हैं।
इस तरह संघर्ष बढ़ता गया और संघर्ष की भी आखिर कोई मर्यादा होती है। अंत में परेशान होकर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी है या नहीं उसका यकीन मैं आपको कल दिलाऊंगा। कल कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इसका प्रयोग करके दिखाऊंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल आप इस गद्दी को वापस यहाँ कथा में ले आना। मैं कथा करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा और उसके बाद आप फिर गद्दी ऊंची करके देखना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। इसे सुनकर वकील खुश हुआ और बोला, हाँ यह बिल्कुल ठीक है। साधु महाराज ने भी कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, यह तो सत्य की परीक्षा है। इसे सुनकर वकील ने कहा, यदि मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो मैं वकालत का धंधा छोड़कर आपसे दीक्षा लूँगा। लेकिन यदि आप पराजित हो गए तो आप क्या करेंगे? इसे सुनकर साधु महाराज ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर तुम्हारे ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में जो लोग कथा सुनने हर रोज़ नहीं आते थे, वे भी अगले दिन इस भक्ति, प्रेम और विश्वास को देखने आए। कथा पंडाल में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। पूरा पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का जो ये प्रश्न था, साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी वहाँ पर रखी गई। महाराज जी ने सजल नेत्रों से आज मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी पधारिए। और ऐसा बोलते ही साधु महाराज जी के आंखें नम हो गईं, मानो कि वह अपने दिल की पुकार हनुमान जी से कह रही हों। वे मन ही मन हनुमान जी से बोले, प्रभु आज मेरा नहीं रघुकुल नीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ। कृपया मेरी भक्ति और आस्था की आप लाज रखें। दोस्तों, फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए आप गद्दी ऊंची कीजिए। सभी लोगों की आंखें वकील साहब पर टिकी हुई थी। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वे इस बार गद्दी को स्पर्श तक न कर सके। जो भी कारण हो, उन्होंने 3 बार अपना हाथ बढ़ाया, परंतु वे तीनों ही बार असफल रहे। साधु महाराज जी यह सब देख रहे थे। पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी न सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वह वकील साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज उठाने का मुझे मालूम नहीं, पर मेरा हाथ गद्दी तक पहुंच नहीं सकता, इसीलिए मैं अपनी हार कबूल करता हूं। और फिर वकील ने साधु महाराज के पास दीक्षा ले ली। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हनुमान जी का होना निर्विवाद एक हकीकत है और वे ही इस कथा के प्रथम श्रोता और वक्ता भी हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम का जयकारा ज़रूर लगाएं।